हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है सिंक्रोनस जनरेटर में और उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टुडे वी स्टार्ट विद वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है कि अगर उसको हम डिफाइन करना चाहें तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर इज द राइज इन वोल्टेज at the terminals when the load is reduced from full load rated value to zero, speed and field current remaining constant। मतलब इसमें क्या होता है कि जब वोल्टेज को हम फुल लोड रेटेड वैल्यू से और ज़ीरो पे ले आते हैं और कीपिंग स्पीड एंड फील्ड करंट कांस्टेंट, तो वो जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन और ए परसेंटेज ऑफ फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। इट कैन बी रिटेन एज पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हम निकालेंगे तो पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई ए माइनस मॉड ऑफ टर्मिनल वोल्टेज और डिवाइडेड बाई इसको हम कर देंगे मॉड ऑफ टर्मिनल वोल्टेज के। ठीक, और अगर इसको हम परसेंट में इंडिकेट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन। परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी मॉड ऑफ ई ए माइनस मॉड ऑफ वी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वी इंटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन, जहाँ पे मॉड ऑफ वेयर मॉड ऑफ ई ए ये क्या है, इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जनरेटेड वोल्टेज पर फेज, यानी दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ जनरेटेड वोल्टेज पर फेज। ठीक है, और मॉड ऑफ वी क्या है, मॉड ऑफ वी है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज पर फेज। तो इस तरह से हम वोल्टेज रेगुलेशन को निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि द वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड फॉर यूनिटी एंड लैगिंग पावर फैक्टर देयर इज, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। और अगर पावर फैक्टर आपका यूनिटी है या लैगिंग है, ठीक है, तो क्या होगा कि फॉर यूनिटी एंड लैगिंग पावर फैक्टर देयर इज ऑलवेज अ वोल्टेज ड्रॉप विद द इंक्रीज ऑफ लोड। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वोल्टेज का ड्रॉप होगा। बट फॉर ए सर्टेन लीडिंग पावर फैक्टर द फुल लोड रेगुलेशन इज जीरो। तो इसमें क्या होगा कि लोड के साथ जब हम लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज डिक्रीज करेगा, जो वोल्टेज है वो डिक्रीज करेगा। लेकिन कुछ लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है कि वोल्टेज जो है फॉर सर्टेन लीडिंग पावर फैक्टर द फुल लोड रेगुलेशन is zero. In this case, the terminal voltage is the same for both full load and low load condition। तो ये जीरो तब आता है जब टर्मिनल वोल्टेज आपका सेम रहता है फुल लोड के लिए और नो लोड कंडीशंस के लिए, और उससे नीचे at lower leading power factor the voltage rises with the increase of load and the regulation is negative। यानी सर्टेन, देखिए यहाँ पे आप लिखिए सर्टेन लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, ये जीरो होता है जब टर्मिनल वोल्टेज जो है सेम रहता है फुल लोड और नो लोड कंडीशन के लिए, और उससे नीचे बिलो या लोअर लीडिंग पावर फैक्टर्स के लिए क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव भी आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसमें और इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप चाहें तो इस पे आप एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो आपको क्या होगा कि ये जो थ्योरी में आपने वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए इस पे हम एक
से न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए कि a three phase 1500 kilovolt ampere star connected 50 hertz 2300 वोल्ट अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर की जो स्पेसिफिकेशन दी हुई है, तो वो दी हुई है, पहली बात तो 3 फेज है, ठीक। सेकंड क्या है, 1500 किलो वोल्ट एम्पियर, उसके बाद स्टार कनेक्टेड है, दैट इज स्टार कनेक्टेड, और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, और वोल्टेज रेटिंग दी हुई है 2300 वोल्ट, ठीक। तो ए थ्री फेज 1500 किलोवोल्ट एम्पियर स्टार कनेक्टेड 50 हर्ट्ज 2300 वोल्ट अल्टरनेटर has a resistance between each pair of terminals as measured by direct current is 0.16 ohm, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.16 ओम, 0.16 ओम पर फेज, ठीक है। assume that the effective resistance is 1.5 times the ohmic resistance, तो ये तो दिया है आपका ohmic resistance, this is given ohmic resistance, और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इसका 1.5 टाइम्स है। आगे इसने कहा है कि ए फील्ड करंट ऑफ 70 एम्पियर प्रोड्यूसेस ए शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू फुल लोड करंट ऑफ 376 एम्पियर इन ईच लाइन, ठीक। द सेम फील्ड करंट प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 700 वोल्ट on open circuit. Determine the synchronous reactance of the machine and its full load regulation at 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, हम लोग को इसमें सिंक्रोनस रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है मशीन का, और फुल लोड रेगुलेशन कैलकुलेट करना है, जबकि पावर फैक्टर जो दिया है वो दिया है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जेड एस। तो जेड एस क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट ईएमएफ पर फेज, तो इसको आप लिख सकते हैं ओपन सर्किट ईएमएफ पर फेज, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट, उसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 700 डिवाइडेड बाई √3, और करंट दी हुई है वो दी हुई है 376, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.075 ओम, ये हो गया। अब ओमिक रेजिस्टेंस पर फेज, तो ओमिक रेजिस्टेंस पर फेज हो गया, ओमिक रेजिस्टेंस पर फेज, ये हो जाएगा हमारा 0.16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 0.08 ओम, ये पर फेज रेजिस्टेंस आ गया। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1.5 गुना दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पर फेज, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 0.08, तो ये हो गया 15 × 120, मतलब 0.12 ओम, ये आ गया। अब सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल आएगा सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये आपका XS, ये इक्वल टू अंडर रूट हो गया ZS² माइनस RS², या इसको आप RA² भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट ZS कितना आया था 1.075, ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला था, तो ये हो गया 1.075 का स्क्वायर माइनस R कितना निकाला है 0.12, तो 0.12 का स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.068 ओम। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक आंसर तो ये आ गया हमारा, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा कि अब देखिए जो वोल्ट एम्पीयर दिया है S3 फेज का, वो दिया हुआ है अंडर रूट 3 VL IL होता है, ठीक।
तो यानी कि 1500 उसमें क्वेश्चन में दिया है, तो 1500 किलोवोल्ट एम्पियर इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू हो गया √3 इंटू वोल्टेज दिया है 2300 इंटू IL। ठीक है, तो यहां से IL आपका आ जाएगा, IL इक्वल टू आ गया 376 एम्पियर। ठीक है, अब रेटेड वोल्टेज पर फेज की हम बात करेंगे। तो रेटेड वोल्टेज पर फेज जो हो गया, उसको आप बीपी निकालिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि से रेटेड वोल्टेज पर फेज, ये इज इक्वल वीपी, ये इज इक्वल टू हो गया हमारा 2300 इंटू √3, ये हो गया 1328 वोल्ट। ठीक है, 1328 वोल्ट। फेज करंट, तो यहाँ पे हम निकालेंगे फेज करंट आई पी इज इक्वल टू हो गया हमारा IL, क्योंकि स्टार कनेक्टेड है इसलिए ये हो गया 376 एम्पियर। ठीक, अब आप निकालिए EMF, EP इज इक्वल टू हो गया VP प्लस IAP इंटू ZS। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कहा कि लेट VP इज टेकन एज क्या, रेफरेंस फेजर। VP को हमने अगर रेफरेंस फेजर मान लिया है, रेफरेंस फेजर, तो क्या होगा, VP इज इक्वल टू हो गया VP एंगल 0 डिग्री। ठीक, यानी 1328 एंगल हो गया 0 डिग्री वोल्ट। ये आ गया आपका 1328 प्लस J0, ये तो आ गया VP। फिर ऐसे ही IAP निकालेंगे, IAP ये आ गया हमारा IAP एंगल हो जाएगा, चूंकि पावर फैक्टर दिया है 0.8 और किसमें, लैगिंग में, तो माइनस का कॉस इनवर्स 0.8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 376 और एंगल हो गया आपका माइनस का 36.87 डिग्री, ये एम्पियर, ये करंट आ गई। जेड कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा हमारा RA प्लस JXS, ये हो गया हमारा 0.12 प्लस J और एक्सेस है हो गया 1.068। ठीक, तो इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.075 और एंगल आ गया हमारा 83.59 डिग्री, ये हो गया ओम में। तो अब इसको हम EA के फॉर्मूले में रख देंगे, तो EA हमारा आ जाएगा, EA इज इक्वल टू हो गया, ये सारी वैल्यू रख दीजिए, तो 1328 प्लस J0 प्लस I अल्फा P, तो ये हो गया 376 और एंगल आ गया माइनस का 36.87 डिग्री इंटू जेड हो गया 1.075 और एंगल हो गया 83.59 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली सॉल्व करके जब आप लाएंगे इसको, तो ये आएगा आपका 1605.1 प्लस J294.26 और इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1631, एंगल आ जाएगा 10.39 डिग्री वोल्ट। ये आ गया आपका EMF। अब परसेंट रेगुलेशन को कैलकुलेट करेंगे, तो अभी जो आपको परसेंट रेगुलेशन का फॉर्मूला बताया था, उस हिसाब से परसेंट रेगुलेशन हमारा आ जाएगा। से सपोज कीजिए इसमें हम ठीक है, अब इसमें आप आ जाइए परसेंट रेगुलेशन।
ये हो गया परसेंट रेगुलेशन इज इक्वल टू EP माइनस VP डिवाइडेड बाई VP इंटू 100। ये हो गया, वैल्यूज रख दीजिए 1631 माइनस 1328 डिवाइडेड बाई 1328 इंटू 100। ये आ गया 22.8%। ये हो गया परसेंट रेगुलेशन। क्लियर? अच्छा, तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया जो दोनों चीजें पूछा था। अब देखिए इसमें क्या है कि ईपी को हम दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड फॉर ईपी। इसको भी आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सिंपली लिख सकते हैं ईपी इज इक्वल टू अंडर रूट हो गया आपका वीपी कॉस फाइव, वीपी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वीपी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज आप रख देंगे तो ये हो गया 1328 1328 इंटू 0.8 प्लस 376 इंटू 0.12 इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ रखिए तो 1328 इंटू 0.6 प्लस 376 इंटू 1.068 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तब भी सेम वैल्यू आ जाएगी 1631। ठीक, तो चाहे आप प्रीवियस मेथड से कर लीजिए चाहे इस मेथड से कर लीजिए, आपका परसेंट रेगुलेशन और सिंक्रोनस रिएक्टेंस ये जो दोनों चीजें पूछी थी क्वेश्चन में वो आपकी क्लियर हो गई। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।